Good morning, children. How are you? I hope you all are fine and well. Today we are going to discuss about your English grammar book, class 2nd, preposition. We are going to learn. We are going to see the preposition and we are discuss preposition today. Because preposition is easy to learn. How to learn this preposition? First of all, this preposition definition is the word which tell us about the positions of some things or someone in relation to another are called preposition. प्रीपोजिशन जैसे होती है कि कोई ऑब्जेक्ट है या नाउन, जैसे हम देखते हैं कि नाउन में से क्या आती है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, और ये सारी चीज़ आती है। तो जैसे कि वो उसका रिलेशन होता है अदर के साथ, तो उसी को हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वर्ड समझने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एक पिक्चर बनाई हूँ और बहुत सारे पिक्चर्स को मैं बनाई हूँ और उसके साथ प्रीपोजिशन को मैं लिखी हूँ और उसके सामने मैं सारे पिक्चर्स में सारे बनाई हूँ। तो पहले हम देखेंगे प्रीपोजिशन। तो आप लोग यहाँ पे सी प्रीपोजिशन यानी कि पोजीशन, ये है पोजीशन। पोजीशंस है ना किसी का पोजीशन, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हो, चाहे कुछ भी हो, यानी कि उसका पोजीशन कहाँ पे है तो उसको हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, लेट्स बिगिन। जैसे मैं यहाँ पे लिखी हूँ आप लोगों का कुछ प्रीपोजिशन का, जैसे कि ऑन है, इन, इनसाइड, बिसाइड, अंडर, अबोव, फिर लिखे हैं बिहाइंड, फिर इन फ्रंट ऑफ, फिर नियर, बिटवीन, ये सारे क्या है प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का हम देखेंगे कि ऑन का मतलब क्या होता है, इन का क्या होता है, इनसाइड का, बिसाइड का, अबव का, अंडर का, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ का, और नियर का, और फिर बिटवीन का। तो एक ऑब्जेक्ट का क्या क्या पोजीशन इस प्रीपोजिशन में है उसको हम देखेंगे। आप बहुत अच्छे से इसको देखना है और बहुत अच्छे से आपको इसको समझने की कोशिश करना है। ओके, लिसन वेरी केयरफुली। आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रीपोजिशन लेसन। ओके, प्रीपोजिशन का पहले हम देखेंगे ऑन। ऑन मीन्स होता है ऊपर, है ना। ऑन का मतलब होता है क्या है, किसी ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स है, सी बॉक्स, बॉक्स यहाँ पे है और बॉक्स के ऊपर क्या है, बॉल है। क्या है, बॉल है। तो द बॉल इज ऑन द बॉक्स, यानी कि बॉक्स के ऊपर क्या है, वेयर इज द बॉल, द बॉल इज ऑन द बॉक्स, यानी कि बॉक्स के ऊपर क्या है, बॉल है, ऊपर। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर हम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नोटबुक है, नोटबुक के ऊपर चौक है, ठीक है। चौक कहाँ पे है, नोटबुक के ऊपर। ओके, और फिर हम देखेंगे कि एक जैसे कि ये बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर एक वाटर बॉटल है, ठीक है। वाटर बॉटल कहाँ पे है, एक बुक के ऊपर, या वाटर बॉटल कहाँ पे है, एक टेबल के ऊपर। ऊपर मीन्स ऑन मीन्स क्या है, ऊपर। ओके, नेक्स्ट इन। इन का मतलब होता है अंदर, यानी कि किसी के अंदर। जैसे कि ये एक मैं एक पिक्चर बनाई हूँ, उसके अंदर क्या है, इन लिखी हूँ, यानी कि ये जो इन है इसके अंदर है। कहाँ पे है, इन है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, वेयर इज द बॉल, द बॉल इज इन द बॉक्स, यानी कि ये बॉक्स के अंदर बॉल है। कहाँ पे है, ये बॉक्स है, ओके, और बॉक्स के अंदर क्या है, बॉल है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, वेयर इज द सैंडविच है। जैसे मम्मी आप लोगों को सैंडविच देते हैं और बहुत सारे बच्चे क्या है, सैंडविच पसंद करते हैं। तो मम्मी किस में देते हैं आपको सैंडविच, प्लेट में देते हैं। तो प्लेट के अंदर रख के वो आपको सैंडविच देते हैं। तो सैंडविच कहाँ पे है,
सैंडविच प्लेट के अंदर है। सैंडविच इज इन द प्लेट, यानी कि प्लेट में मम्मी आपको क्या दिए, सैंडविच दिए। इनसाइड, ठीक है, इनसाइड मीन्स पूरा अंदर होना है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई एक पॉट है ना, पॉट के अंदर जैसे कि वाटर रहती है और यहाँ पे मैं एक ये कंटेनर है ना, कंटेनर के अंदर क्या है, वाटर है, ठीक है। द वाटर इज इन द कंटेनर, ठीक है, द वाटर इज इन द कंटेनर। यहाँ पे क्या है, वाटर है, ये वाटर है, ठीक है, और ये कंटेनर है और कंटेनर के अंदर क्या है, वाटर है। तो आपको इनसाइड का मतलब समझ में आ गई, ऑन का मतलब समझ में आ गई, इन का मतलब समझ में आ गई। फिर दोबारा मैं रिपीट करती हूँ। ऑन मीन्स ऊपर, इन मीन्स अंदर, इनसाइड मीन्स अंदर, पूरा अंदर, ठीक है। उसके बाद में बी साइड, यानी कि आप फॉर एग्जाम्पल क्लास में आप बैठे हैं और आपके साइड में आपका दोस्त बैठा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक एग्जाम्पल, जैसे कि ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है और बॉक्स के साइड में क्या है, बॉल है। वेयर इज द बॉल, द बॉल इज बिसाइड द बॉक्स। बॉक्स के साइड में ही, यानी कि पूरा पास में है, उसके बगल में ही क्या है, बॉल है। तो ये हम अभी एग्जाम्पल देखें कि बिसाइड का एग्जाम्पल क्या हुआ कि बॉक्स के पास में क्या है, बगल में क्या है, बॉल है। ओके, नेक्स्ट अंडर। अंडर मीन्स जैसे कि नीचे या किसी टेबल के नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि ये मैं प्रीपोजिशन यहाँ पे लिखी हूँ और प्रीपोजिशन के जस्ट नीचे ही मैं क्या लिखी हूँ, अंडर, यानी कि इसके ये जो डिजाइन में बनाई हूँ उसके नीचे ही क्या है, अंडर है। तो अंडर का फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे। बैलून इज अंडर द टेबल। तो टेबल के नीचे क्या है, बैलून है। टेबल के नीचे जैसे कि कैट होता है, कैट हर समय क्या करता है, हमारी जो बेड होती है बेड के नीचे वो घुस जाती है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि कैट कहाँ पे है, कैट इज द अंडर द बेड। ओके, नेक्स्ट अबव। अबव मीन्स ऊपर, यानी कि सरफेस को टच नहीं करना है। जब हम ऑन का देखें तो ये सरफेस को उसने टच किया, लेकिन अबव का ऊपर होती है, यानी कि सरफेस को टच नहीं करते हैं, उसको बोलते ऊपर। जैसे कि हमारे यहाँ से जैसे कि बिल्डिंग वगैरह देखते हैं, वन होती है, 2 होती है, जैसे बिल्डिंग वगैरह होती है तो एक फ्लोर दूसरे फ्लोर के नीचे होती है। तो यानी कि नीचे वाली फ्लोर जो है वो ऊपर वाले फ्लोर उसके ऊपर है, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर क्या है, नीचे वाले फ्लोर के ऊपर है। तो वैसे जैसे हम देखते हैं कि एक बर्ड है, बर्ड क्या है, ऊपर पूरा, यानी कि स्काई में वो क्या कर रही है, ऊपर पूरा क्या है, उड़ रही है वो, ठीक है। तो ये है अबव, यानी कि एक यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक गर्ल है, गर्ल के ऊपर क्या है, बैलून है। तो रीतास बैलून इज अबव हर हेड, यानी कि उसका टच नहीं क्या है लेकिन ऊपर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रीतास बैलून इज अबव हर हेड, यानी कि हेड के ऊपर है। नेक्स्ट अंडर। अंडर का मतलब मैं यहाँ पे समझाई, फिर दोबारा मैं आपको बता रही हूँ। एक टेबल हम बनाए, हाँ, टेबल का पिक्चर में बनाई हूँ और टेबल के क्या है, अंदर में क्या रखी हूँ, बॉल को रखी हूँ। ये टेबल है और फिर इसके अंदर ही क्या है, बॉल है, यानी कि नीचे है ना, इसके नीचे ही है बॉल। तो क्या बोलेंगे, वेयर इज द बॉल, द बॉल इज अंडर द टेबल। ओके, नेक्स्ट इन बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स पीछे होता है। जैसे कि आप फर्स्ट बेंच में आप क्लास में बैठे हैं और आपका दोस्त आपके पीछे बैठा है। वेयर इज योर फ्रेंड, माई फ्रेंड इज बिहाइंड मी, यानी कि मेरे पीछे वो बैठा है। तो बिहाइंड का हम ये देखेंगे कि अगर दूसरा एग्जाम्पल में बोल रही हूँ, आपकी जो बुक में है, ये देखिए आपकी बुक में है, ये रीता है, ओके, और रीता के पीछे ही है ना क्या है, बैक में क्या है, बैलून है। तो क्या पे बोलेंगे, नाउ हर बैलून इज बिहाइंड हर बैक, यानी कि ये बैलून क्या है, अभी कहाँ पे है, पहले तो बैलून कहाँ पे था, रीतास के ओवर हेड में था, ठीक है। रीतास बैलून इज अबव हर
बेड हेड अभी कहाँ पे है, इसका जो बैलून कहाँ पे है, नाउ हर बैलून इज बिहाइंड हर बैक, यानी कि पीछे, बैक साइड, ठीक है, पीछे होता है, उसको बोलते हैं बिहाइंड। ओके, नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, हमारे सामने। तो अभी हम ये बुक्स की देखेंगे पहले। नाउ हर बैलून इज इन फ्रंट ऑफ हर, यानी कि रीता के इन फ्रंट में क्या है, अभी बैलून है, उसके आगे ही क्या है, अभी बैलून है। यहाँ पे दूसरा जैसे कि आपके सामने आपका फ्रेंड बैठा है, आप सेकंड बेंच में बैठे हो और आपके सामने आपका फ्रेंड बैठा, तो आपके फ्रेंड कहाँ पे है, इन फ्रंट ऑफ, है ना, आपके सामने ही, वो सामना बेंच में ही वो बैठा है। नेक्स्ट हम देखेंगे नियर मीन्स पास में, ठीक है, नियर मीन्स पास में, जैसे कि ये, ठीक है, ये बुक है ना, और पास में एक वाटर बॉटल है, ठीक है, नियर यानी कि पास में। यहाँ पे हम देखेंगे और एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे, सी लिव्स नियर मी, यानी कि आपका दोस्त आपके घर के पास रह रही है, तो आप क्या बोलोगे, सी लिव्स नियर मी, मेरे घर के पास ही, वो मेरे पास ही रहती है, यानी कि आपके कोई फ्रेंड भी हो, आपके घर पे रहते हैं, कोई आपके रिलेटिव्स हो, तो फिर आप क्या बोलोगे, वो मेरे पास वो रहती है, ठीक है। नियर हर बैलून इज नियर द, नाउ हर बैलून इज नियर द बास्केट, अभी ये बास्केट के पास क्या रह गया, बैलून, बैलून कहाँ पे है अभी, वेयर इज द बैलून, द बैलून इज नियर द बास्केट, अभी बास्केट के पास क्या है, बैलून है, बैलून पहले कहाँ पे था, अब वो ऊपर था, उसके बाद इन फ्रंट में आ गया, अभी कहाँ पे है बैलून, बैलून नियर किसके पास, बास्केट के पास बैलून है। उसके बाद है बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है कोई दो चीज़ों के बीच में होता है, फॉर एग्जाम्पल ये है बिटवीन, यानी कि P और S है, ये दो अक्षर है, ठीक है, ये लेटर है, लेटर के बीच में ये वाली जो लेटर है O, ओके, P, ये P है और ये S है, ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, ओ है, ओ, यानी कि बिटवीन तब यूज किया जाता है कि कोई दो चीज़ों के बीच में और एक ऑब्जेक्ट आती है, वो होता है बिटवीन, P एंड S बिटवीन O, यानी P और S के बीच में कौन है, O है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक चेयर है और एक बॉक्स है, ये दोनों के बीच में कौन है, बैलून है, एक बैलून है, यानी कि चेयर एंड बैलून के बीच में कौन है, बैलून, सॉरी, चेयर और बॉक्स के बीच में कौन है, बैलून है, ओके। तो ये था आप लोगों का जो प्रीपोजिशन का आज मैं समझाई आप लोगों को 10 एग्जाम्पल्स और 10 प्रीपोजिशन के बारे में। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रही हूँ, और वैसे आपके बुक में और सारी चीज़ है, जैसे कि बिसाइड है, विथ है, और फ्रॉम है, और टू है, और एट है, और बिफोर है, आफ्टर है, राउंड है। तो अगर टाइम मिले तो फिर हम इसको कल फिर इसको रिपीट करेंगे, जो बाकी जो प्रीपोजिशन आपका प्रीपोजिशन जो रह गई उसको हम कल देखेंगे, लेकिन दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ। आज हम देखें ऑन, इन, इनसाइड, बिसाइड, उसके बाद अबोव, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर, बिटवीन। ओके स्टूडेंट्स, आज ये आपको समझ में आ गई। ऑन का मतलब क्या होता है, ऊपर, इन का मतलब होता है अंदर, इनसाइड का मतलब होता है पूरा अंदर, जैसे कि वाटर कंटेनर के अंदर है, ठीक है, और बी साइड का मतलब होता है साइड में, ठीक है, और अबव का मतलब होता है ऊपर, यानी कि सरफेस को टच नहीं करती है, ठीक है। अंडर का मतलब होता है जैसे किसी के नीचे, जैसे कि टेबल के नीचे, है ना, तो ये सारे होता है अंडर। और बिहाइंड का होता है पीछे, बैक में। इन फ्रंट का होता है सामने,
ठीक है, नियर का होता है पास में, ठीक है, और बिटवीन का होता है जैसे दो चीज़ों के बीच में, यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है, या दो कोई पीपल के बीच में, है ना। तो ऐसे वो होते हैं जो उसमें बिटवीन का यूज़ किया जाता है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मे गॉड ब्लेस यू।